मकान मालिक नहीं बढ़ा पाएंगे मनचाहा किराया। किराएदार को मिलेगा कानूनी संरक्षण। किराएदार और मकान मालिकों के लिए आ रहा नया कानून। अक्सर मकान मालिक और किराएदारों के बीच में काफी विवाद होता है और कई बार ये विवाद कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में नए किराएदारी कानून से काफी हद तक इन विवादों पर रोक लगेगी। साथ ही इस नए कानून से किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही फायदा मिलेगा। इस नए कानून के लागू होने के बाद ना तो मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और ना ही किराएदार मकान मालिक का किराया मार सकेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा लाए जा रहे नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे और उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के आवास विभाग ने इसके लिए बकायदा किराएदारी विनियम अध्यादेश 2020 का प्रारूप जारी किया है। कानून के लिए जनता से मांगे सुझाव। 20 दिसंबर तक आप भी भेज सकते हैं अपनी राय। आवास विकास विभाग ने नए किराएदारी कानून के लिए प्रस्तावित प्रावधान तैयार किए हैं और जनता से सुझाव भी मांगे हैं। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने नए कानून के प्रावधान प्रारूपों पर सुझाव मांगते हुए कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इसका प्रारूप जारी किया है जिसे पढ़कर लोग अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि सरकार ने नए कानून के तहत क्या क्या प्रावधान दिए हैं। आवास विभाग के द्वारा जारी प्रारूप के मुताबिक नए कानून के मुताबिक सभी तरह की आवासीय संपत्तियों पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि अभी प्रदेश में मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले एग्रीमेंट में सालाना 10% किराया बढ़ाने की शर्त रखी जाती है। इस कानून से किराएदारों को साल दर साल बढ़ने वाले मनमाने किराए से निजात मिल जाएगी। नए कानून में दूसरा प्रावधान किराएदार के लिए है। इसके तहत किराएदार को रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी और अगर संपत्ति में कोई भी टूट फूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी किराएदार की ही होगी। नए कानून में तीसरा प्रावधान है कि अगर किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं दे पाता तो ऐसी हालत में मकान मालिक उसे हटा सकता है। अगला प्रावधान है कि किराएदार घर में बिना मकान मालिक के पूछे बगैर तोड़फोड़ भी नहीं कर पाएगा और ना ही कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण कर सकेगा। वहीं अगर मकान मालिक को मकान में किसी भी तरह का कोई निर्माण कराना है तो इसके लिए किराएदार से 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। नए कानून के लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। साथ ही मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को भी देनी होगी। नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को 3 महीने के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा। किराया प्राधिकरण ही संपत्ति में किराएदारी से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा करेगा। किराएदार किराए के मकान या दुकान को किसी अन्य को ना तो किराए पर दे सकता है और ना ही किसी दूसरे काम के लिए। ऐसे में उसे पहले मकान मालिक को देना होगा, उसके बाद उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसी किराए पर दे या फिर ना दे। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट के बीच में मकान का किराए में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता। ऐसे में एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ही किराया बढ़ाने का अधिकार होगा। एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद कोई मकान मालिक के कहने पर किराएदार को मकान छोड़ना होगा। ऐसे में कोई किराएदार नहीं छोड़ता है तो उसे 4 गुना किराया वसूलने का भी अधिकार होगा। इस नए कानून से मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही फायदा होगा। इसके अलावा इससे उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किराए पर मकान देने वाले लोगों की संख्या का भी पता लग जाएगा। अब अगर आप नए कानून के प्रावधान प्रारूपों पर कुछ सुझाव सरकार को देना चाहते हैं तो 20 दिसंबर तक सरकार की वेबसाइट आवास बंधु पर दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।